एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़, की जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। ओके, हम लोगों ने देखा था क्या कि 3 होल्डर्स थे। ये 3 होल्डर जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का ये वायर दिख रहा है पास में, ये जो आपको ब्लू कलर का वायर दिख रहा, सीरीज में क्या था कि देयर इज ओनली वन वे टू पासिंग थ्रू करंट। तो करंट यहाँ से आ रही और यहाँ से निकल रही। ठीक, तो अगर हम 4 से 5 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किए थे तो क्या मिला। ओके, हमारे पास ये 3 से 4 रजिस्टर्स हैं जिन्हें मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। देन क्या मिला ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इन बल्ब्स को कनेक्ट कर लिया। जैसे देखिए ये वाइट वायर, ये ब्लू, इस ब्लू को नेक्स्ट कनेक्ट किससे किया, वाइट से किया। ये फिर अगेन, तो एंड टू एंड कनेक्टेड, मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया था। यहाँ हम मोर देन 3 कर रहे हैं कि क्या हो, तो ये पांचों क्या हो गए हमारे सीरीज में कनेक्ट। अब हम इसमें करंट फ्लो करें, तो देखिए पांचों में डिम करंट आ रही। ये आप देख सकते हो कि पांचों में क्या हो रहा है, बहुत डिम करंट आ रही है। अगर इनमें से एक बल्ब को हम निकाल दें, देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी डिस्कनेक्टेड। मतलब अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से बल्ब लगाएं तो वापस इसमें लाइटिंग क्या होगी, ग्लो होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो सीरीज में लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरीज में ओनली वन वे टू पास द करंट। अब बात करेंगे पैरेलल की, तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं, देन डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये इसके तीनों के ब्लू वायर्स हैं। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एक साथ, पिछले में सीरीज में हमने एक प्लस एक माइनस किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तीनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने वाइट वाले वायर्स को एक साथ कनेक्ट किया है और ब्लू वाले वायर्स को एक साथ कनेक्ट किया है। ओके, ब्लू वाले वायर्स को क्या किया है, एक साथ कनेक्ट किया है। ये आपको तीनों दिख रहे होंगे, तीनों एक साथ। देन अब यहाँ पे इनको एक एक्सटर्नल सोर्स से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने पे क्या होता है ये देखते हैं। सीरीज में जब हम लोगों ने एंड टू एंड कनेक्ट किया था तो वहाँ पे करंट क्या हो रही थी, सब में सेम थी। बट ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये ठीक उसी तरीके से है कि मान लो कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या होगा, इन तीनों ब्रांचेस में करंट अलग अलग जाएगी। ये जो तीनों ब्रांचेस इसकी दिख रही हैं, इसमें क्या होगा, करंट अलग अलग जाएगी। ओके, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसको सप्लाई देते हैं। ओके, दिस बिकम, तो सप्लाई पे क्या हो रहा, इनकी पावर बढ़ जा रही, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सीरीज में क्या था बेटा कि अगर हम एक रेजिस्टेंस को हटा देते थे, डिस्कनेक्ट कर देते थे, तो सर्किट ब्रेक हो जाती थी, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होती थी। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। बट पैरेलल में ये बल्ब हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ओके गाइस, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब को निकाल दिया। ओके, एक बल्ब निकाल दिया, मतलब अब 2 ही हैं, तो भी इसमें सप्लाई आएगी। ओके, दिस बिकम, अगर हम यहाँ पे एक और हटा दें, एक बल्ब और रिमूव कर दें यहाँ से, देन दिस बिकम, दैट मीन्स कि अगर एक अप्लायंसेस हमारा फ्यूज भी हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज इन आवर डोमेस्टिक सर्किट। ओके गाइस, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, कि डेरिवेशन कैसे करेंगे इसका। ओके, आफ्टर डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखना होता है, अगर आप लिखोगे नहीं तो पास कैसे होगे। ये तो वही चीज हो गई ना कि आपके जेब में पैसे नहीं और दुकान पे जाके कह रहे हो भाई एक चॉकलेट दियो,
तो काय का देगा, तो दैट मीन्स जब लिखेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे। देन अब क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को डेराइव करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ पैरेलल। तो अब इसको क्या करते हैं, डेराइव कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है। चलिए रेजिस्टेंस को फिजिक्स में जिगजैग लाइन से बनाते हैं। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। थर्ड 3 रेजिस्टेंस हो गए हमारे, दिस बिकम R1, दिस बिकम R2 एंड दिस बिकम R3। तीनों का एक एंड मतलब पॉजिटिव एक तरफ और इसका निगेटिव एक तरफ। इसको यहाँ पे वायर से कनेक्ट करिए और देन यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। चलिए 2 बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। दिस बिकम अ की, यहाँ पे की, यहाँ पे 1 एम्पियर मीटर मतलब 1 अमीटर। दिस बिकम माइनस, दिस बिकम प्लस, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा होगा, प्लस। ओके यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। बेटा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। मैं वी लिख दे रहा हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी इसे पढ़ने में। ए अंदर लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया क्या कि 3 रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ए बी, R1, R2, R3। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, इस चीज को डेराइव करने के लिए क्या लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in parallel। मैं पैरेलल डबल एल ऊपर मतलब इस तरीके से पैरेलल लिख रहा हूं जैसे मैथ्स में लिखा जाता है। ओके तो अब एक काम करते हैं। चलिए मान लिया यहां से पानी बह रहा है, मान लेते हैं पानी बह रहा, यहां तक आया, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता है। यहां पे आया, लो पड़ोसी के यहाँ गया, सामने वाले के यहाँ गया और इसके के यहाँ गया। कहने का ये मतलब है कि ये जो करंट यहाँ से निकली है ये अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो रहा, अलग अलग जा रही। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी आ रही, I1, यहाँ I2 और यहाँ पे क्या I3। मतलब करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती थी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मान लेते हैं क्या अगेन कि लेट अस कंसीडर करंट इन R1 इज I1। मतलब R1 में कितनी करंट है बेटा, I1। इन R2 इज I2 एंड इन R3 इज I3। ओके तो भैया एक बात बताओ, वो कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि V और I में एक रिलेशन आता है? अरे ओम चाचा कह गए थे क्या कि यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। यहां देखिए तो ये जो R1 रेजिस्टेंस है, ये जो R1 रेजिस्टेंस है पोटेंशियल सेम होगा जब, तो ये पोटेंशियल कितना होगा भाई, V होगा। करंट क्या है, I1 है, तो ये R1 हो गया, ये I1 हो गया। तो I1 कितना होगा भैया, V अपॉन का R1। V अपॉन का कितना हो गया, R1। इसी तरीके से I2 इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन का, ये V लिखा है, V अपॉन का R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन का I3, सॉरी R3। तो एक बात बताइएगा, जो टोटल करंट होगी इस सर्किट में, जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। देन द टोटल करंट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सॉरी R3 लिखा गया, ये क्या हो गया, I3। दिस मीन्स I कितना है भैया यहाँ पे, V अपॉन R1, I2 कितना है, V अपॉन R2, I3 कितना है, V अपॉन R3। तो ये हो गया क्या, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर से वही क्या, V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन दिस, क्योंकि इसे इरेज करने जा रहे हैं, इसके बाद का पार्ट कर रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, टोटल करंट आ गई I इक्वल टू वी और ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देन एक बात बताइएगा कि जो टोटल ये रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? R होगा या नहीं? क्या होगा? R होगा। तो अब बात करते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूं। इस इक्वेशन को केवल रिमेनिंग में रख रहा हूं क्योंकि ये काम आने वाली है आपके। ओके, तो लेट द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 and R3 is R। देन फिर से ओम लॉ को याद करिए, देन V इज इक्वल टू आई आर, बट I इज इक्वल टू क्या होगा भाई? V अपॉन आर। I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। बताया था आपको ओम्स लॉ में, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाइए, यहां लिखो V, ये हो गया I और ये हो गया R। जब आपको V चाहिए तो V इक्वल टू क्या हो गया? I मल्टीप्लाइड R। I चाहिए तो V अपॉन R, तो यहाँ V अपॉन क्या हो गया? R। उसी तरीके से R चाहिए तो V अपॉन I। ओके, तो इसे इक्वेशन बनाइए सेकंड। अब देखो ये दोनों बराबर वाले हो गए, क्योंकि कंपैरिजन यानी तुलना हमेशा बराबर वाले की जाती है। अब अगर तुम कहो कि हमारी राइटिंग LKG वाले बच्चा से बहुत अच्छी है, तो क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है नहीं। तो दैट मीन्स ये भी करंट आई है और ये भी करंट आई है जो इस सर्किट में है, तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो V अपॉन R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके गाइस, तो 1 अपॉन और यहाँ पे ये V से V कैंसिल, तो बेटा टोटल यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया पैरेलल में? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। मोटा मोटा एक बात सुनो, सीरीज में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था तो R इज इक्वल टू आया था R1 प्लस R2 और प्लस का R3, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया था और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो गया था, तभी बल्ब तेज जल रहा था। क्यों? क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस घट गया, यानी कि कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। इज दैट क्लियर? हमारा जो घरों में डोमेस्टिक सर्किट में जो आप एक तरफ फैन चला रहे होते हो, एक तरफ लाइट जला रहे होते हो, एक समय टीवी पे IPL देख रहे होते हो, हालांकि इस बार तो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो जब ये सारी चीजें आप डिफरेंट कर रहे होते हो, डिफरेंट अप्लायंसेस वर्क कर रहे होते हैं। ओके ठीक है गाइस, इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आने वाला है, इसमें थर्ड पार्ट का मतलब हो गया कि ये दो चीजें तो अपन ने देख ली कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन अब एक आता है क्या? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में क्या मतलब होता है कि दो टू सीरीज में होंगे और एक पैरेलल में होगा, या ऐसा ही वगैरह वगैरह। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग। क्या करेंगे बेटा? इसके न्यूमेरिकल। तो एक हमेशा बात याद रखिएगा, क्या? सर्किट में करंट को फ्लो कराइएगा। जैसे चलिए इसको इरेज करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। क्या मान लिया ये एक सीधा सर्किट हो गया, ये यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दीजिए, दो रेजिस्टेंस। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि सर आपने 3 का बताया और अब आप 2 का पूछ रहे, कि 3 का फॉर्मूला बता के आप हमसे 2 का पूछ रहे। नहीं भाई, तो देखिए आपने नॉर्मली पढ़ रखा है क्या कि अगर 3 होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं, लेकिन जब 2 होंगे तो क्या करेंगे? 2 होंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल में खाली 2 ही रेजिस्टेंस के बारे में कहा है, जैसे ये दोनों हैं, 2 ही रेजिस्टेंस के बारे में कहा है, जैसे ये दोनों है, मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, मानने में कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ओम, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। मैथ के अकॉर्डिंग R1 और R2 LCM हो जाएगा या नहीं?
1/R। तो ये भैया क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, लेकिन इसे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। अब क्या करिए, ये रिवर्स हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R1R2 अपॉन का क्या आ जाएगा बेटा R1 प्लस R2। तो जब दो होंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना ये इजी होता है। कैसे, देखिए यहां से मान लो करंट चल रही है, 2 पॉइंट हो गए ए और बी। ए और बी कह रहा है, क्या क्वेश्चन ही लिख लेते हैं कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो यहां से करंट चलाओ तो 2 एम्पियर में आई करंट आ रही है, आगे लो भैया यहाँ I1 और यहाँ पे I2। तो ये वाला जो 2 ओम है ये सीरीज दिखा रहा अभी, और ये क्या बता रहा पैरेलल में, क्या बता रहा पैरेलल में। तो नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको, अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये R1 कितना है बेटा 2 ओम है, और R2 कितना है 2 ओम है। तो R1 इंटू R2 अपॉन का R1 प्लस R2, ये जो दो रेजिस्टेंसेस का है इसमें 2 इंटू 2 अपॉन का 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 अपॉन का 4 आ गया 1 ओम। तो एक बार और इसकी सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, मैं इसे क्या कर रहा हूं इरेज कर दे रहा हूं। पहले 2 ओम रेजिस्टेंस बनाया और इन दोनों का नेट कितना आया, मतलब इफेक्टिव ये आया, ये आपका बी हो गया और ये हो गया ए। ये दोनों रेजिस्टेंस थे ना 2 ओम और 2 ओम दोनों चिपक के, मतलब नेट कितना हो गया 1 ओम। तो इसे अपन क्या लिखेंगे 1 ओम, और ये हो गया 2 ओम। अब करंट चलाओ सीधा सीधा जाएगी, मतलब यहां से ए पे निकली, ए से पहुंची और बी पे निकली, तो किसमें है सीरीज में। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया भैया R1 प्लस R2। तो ये 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 ओम। बड़ा सिंपल है, इज दैट क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। तब